जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, रायपुर में कई मकान पानी में डूबे, लोगों को किया गया रेस्क्यू। बलौदाबाजार खरौरा रूट रहा बंद, बेमेतरा में कई गांवों से संपर्क टूटा तो वही कोंटा में बाढ़ का खतरा अब भी मंडरा रहा है। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश तेलंगाना रूट पर अब भी पानी है। सबरी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है तो वही बस्तर में तुमनार नदी का पुल क्षतिग्रस्त है। राजनांदगांव जिला अस्पताल में भी पानी भर चुका है। सावन खत्म होते होते एक बार फिर छत्तीसगढ़ में बादल टूटकर बरस रहे हैं। लगातार हो रही बारिश अब रायपुर से लेकर बस्तर और बेमेतरा तक कहर बरपाने लगी है। रायपुर से भी सेजबहार नाला उफान पर होने से गांव में पानी घुस गया है। इसके कारण कई मकान डूब गए हैं। बेमेतरा में भी कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत भी हो गई है तो वहीं दूसरी ओर राजनांदगांव जिला अस्पताल भी बारिश की वजह से जलमग्न हो चुका है। दुर्ग में भी बारिश ने 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बॉर्डर पर लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से तीनों प्रदेशों का संपर्क टूट चुका है। इसके अलावा बात करें तो रायपुर में SDRF को तैनात किया जा चुका है। बलौदाबाजार खरौरा मार्ग अब भी बंद है। पिछले 24 घंटे से रायपुर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद अब निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इसके अलावा बेमेतरा में नवागढ़ भाटा पर जो पुल है वो भी बंद हो चुका है। पेशा नियमों में अब एक खेला होता हुआ दिख रहा है। लड़ाई भूमि अधिग्रहण मुद्दे में ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य करने की थी लेकिन सरकार ने सलाहकार ही बना दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बहुप्रतीक्षित अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत प्रावधानों का विस्तार यानी कि पेशा कानून लागू हो गया है। आदिवासी समुदाय इसके लिए वर्षों से लड़ाई लड़ रहा था। उनको उम्मीद थी कि ये नियम बन जाने से कम भूमि अधिग्रहण के मामले में ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य हो जाएगी, लेकिन नियमों का अंतिम ड्राफ्ट सामने आया है तो पता चला कि उसके साथ खेला हो गया है। सरकार ने भूमि अधिग्रहण के मामले में ग्राम सभा की भूमिका केवल सलाह देने तक ही सीमित कर दी है। छत्तीसगढ़ के राजपत्र में 8 अगस्त को प्रकाशित छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2022 में ग्राम सभा को सशक्त करने की कोशिश दिखती है, लेकिन इसकी कंडिका अगर 36 के बारे में बात करें तो विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। इस कंडिका का शीर्षक है भूमि अधिग्रहण या शासकीय क्रय या हस्तांतरण से पहले ग्राम सभा की सहमति, लेकिन इसको लेकर के उपकंडिका 1 में सहमति के प्रावधानों को खारिज कर देती है। इसमें कहा गया है कि शासन में प्रचलित सभी कानून या नीति के अंतर्गत कोई भी भूमि अधिग्रहण करने से पूर्व ग्राम सभा से परामर्श लेना अनिवार्य होगा। इस कंडिका की उपकंडिका 5 के मुताबिक बात करें तो अधिग्रहण संबंधी निर्णय के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष अपील किया जा सकेगा। ऐसे में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम का कहना है कि ये तो धोखा हुआ है। जंगल और जमीन बचाने, विस्थापन रोकने के लिए आदिवासी समाज की पूरी लड़ाई उनकी सहमति के प्रावधान को ही लेकर के थी। उसके बिना तो ग्राम सभा भी कुछ नहीं कर सकती है। अब एक वेबसाइट के माध्यम से ही आपके RTO के सारे काम घर बैठे हो सकते हैं और आपको दलालों के चक्कर काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वहां से संबंधित बहुत सारे कार्य जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, ड्राइविंग लाइसेंस में संशोधन कराना, पुरानी गाड़ी का RC ट्रांसफर करना या वाहन का फिटनेस कराना हो, ऐसे बहुत सारे यातायात से जुड़े संबंधित RTO काम आप घर बैठे ही कर सकते हैं। हालांकि बात करें तो इसके लिए RTO के चक्कर पहले लगाने पड़ते थे और बहुत से लोगों को ये शिकायत हुए पाया जाता है कि RTO में अधिकतर कार्यों को कराने के लिए दलालों का ही सहारा लेना पड़ता है और उन्हें RTO की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए दलालों को बेवजह पैसे देने पड़ते हैं, जिसके बाद ही उन्हें RTO की सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। यदि आप भी ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो इसकी शिकायत से छुटकारा दिलाने के लिए परिवहन.gov.in/परिवहन वेबसाइट दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप RTO से जुड़े संबंधित जो भी कार्य हैं वो घर बैठे आसानी से कर सकते हैं।
इस वेबसाइट के होम पेज पर आप लॉग इन करेंगे तो आपको ऑनलाइन सर्विसेज का विकल्प दिखाई देगा और यहाँ पर आपको आरटीओ के सभी सर्विसेज विकल्प मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपनी ज़रूरत की सर्विस पर क्लिक करके अन्य प्रक्रिया को ऑनलाइन तरीके से पूर्ण करा सकते हैं। और यहाँ पर बात करें तो ऐसे कई कार्य होते हैं हालांकि जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी आपको आरटीओ जाने की आवश्यकता होती है, तो इसकी भी जानकारी आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। सरकारी कार्यालयों में कैंप लगा करके टीकाकरण होने जा रहा है। 11 से 14 अगस्त तक संभाग के 5 बड़े कार्यालयों में टीके लगेंगे। 19 से 21 तक ब्लॉकों में ही ऐसा होने जा रहा है। कोरोना रोधी टीकाकरण के लिए बूस्टर डोज का अभियान छत्तीसगढ़ में रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है, जिसकी वजह से सरकारी कर्मचारी और उसके परिजन भी इस टीके में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। अब सरकार ने सरकारी कार्यालयों में टीकाकरण कैंप लगाकर बूस्टर डोज लगाने का फैसला किया है। गुरुवार को इसकी शुरुआत संभाग मुख्यालय के 5 बड़े सरकारी कार्यालयों से की जाएगी। इसके लिए 11 से 14 अगस्त तक शिविर लगाया जाएगा। इसके अलावा मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बुधवार को कोविड-19 टीकाकरण की मॉनिटरिंग के लिए गठित की गई स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। अब कोरबा में फूट चुकी है हसदेव बांगो परियोजना की नहर। 3 बस्तियां इसकी वजह से डूब गई। लोगों को किया गया शिफ्ट। रायगढ़ जांजगीर शक्ति में सिंचाई का पानी रोका गया। छत्तीसगढ़ में हसदेव बांगो परियोजना की मुख्य नहर अब बुधवार सुबह कोरबा में फूट गई। इसके चलते तकरीबन 3 बस्तियां डूब गई हैं। आनंद फानन में नगर निगम की टीम रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और लोगों को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिफ्ट किया गया। घरों में पानी घुसने से लोग का सारा सामान और राशन बर्बाद हो गया। इसके बाद नहर में पानी सप्लाई बंद कर दी गई। इसके चलते रायगढ़ जांजगीर शक्ति में सिंचाई के लिए पानी पहुंचना बंद हो गया है। तो वहीं 2 दिन पहले भी जांजगीर में ठीक इसी प्रकार हसदेव बांगो परियोजना की ही नहर फूट गई थी, जिसकी वजह से 100 एकड़ की भी ज्यादा फसल बर्बाद हो गई थी। एक बहुत अच्छी खबर है, कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीत करके लौटी है छत्तीसगढ़ की बेटी। घर वालों ने देखते ही गले से लगाया। आकर्षी बोली कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना मेरा एकमात्र लक्ष्य है। बैडमिंटन की नई सनसनी बन चुकी आकर्षी कश्यप बुधवार को कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीत करके दुर्ग अपने घर पहुंची। इस दौरान दुर्ग वासियों और कांग्रेसी नेताओं ने आकर्षी का जोरदार स्वागत किया। घर वालों ने तो देखते ही उन्हें गले से लगा लिया और इस मौके पर हमारी टीम ने भी उनसे खास बातचीत की। बातचीत में आकर्षी ने कहा कि उनका लक्ष्य ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है, उसके लिए वे पूरी मेहनत करेंगी। आकर्षी ने कहा कि सिल्वर पदक जीतकर काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं है। मैं गोल्ड मेडल लाने के लिए कॉमनवेल्थ में गई थी, ऐसे में सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा है। आगे मैं पूरी मेहनत करूंगी। लगातार बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कोरोना से लेकर के स्वाइन फ्लू, डेंगू से लेकर के बुखार तक के मरीज लगातार यहां पर सामने आ रहे हैं और 15 दिन में भी ये मरीज ठीक होते नजर नहीं आ रहे हैं। 15 दिनों में कोरोना के 1324 केसेस सामने आए हैं, जबकि बुखार के 1950 केसेस। इसके अलावा राजधानी में पिछले 15 दिनों की बात करें तो कोरोना ही नहीं, वायरल फीवर, स्वाइन फ्लू और डेंगू ने भी लोगों को हलाकान कर दिया है। बारिश के सीजन में वायरल फीवर व डेंगू आम बात है। अंबेडकर अस्पताल, जिला अस्पताल व निजी अस्पतालों की ओपीडी में इन बीमारियों के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 15 दिनों में जहां कोरोना के 1324 नए मरीज पाए गए हैं, तो वही वायरल फीवर के 1950 मरीज अब तक पाए जा चुके हैं। स्वाइन फ्लू के 11 सहित डेंगू के 9 मरीज भी मिल चुके हैं। इस वर्ष खरीफ फसल के लिए छत्तीसगढ़ से 12,79,876 किसानों ने अपना बीमा करा रखा है। प्रदेश में फसल बीमा कराने के मामले में राजनांदगांव के किसान सबसे आगे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 31 जुलाई तक आवेदन मंगाए गए थे। इसमें प्रदेश से लगभग 12,79,876 किसानों ने खरीफ फसल के लिए बीमा कराया है। सबसे कम बीमा कराने के मामले में नारायणपुर के किसान हैं। फसल बीमा योजना में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार ने इस बार फसल बीमा पोर्टल और राज्य के भुइयां पोर्टल को एक साथ लिंक कर दिया था। योजना के अंतर्गत किसानों को खरीफ फसलों की बीमा के लिए कुल प्रीमियम राशि का मात्र 2% देना होता है।
विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों में कांग्रेस अब मैदान में उतरती नजर आ रही है। सरकार की योजनाओं को बताने के लिए सड़कों पर कांग्रेसी उतर चुके हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पद यात्रा के बहाने डोर टू डोर दस्तक देकर न केवल जनता को प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, बल्कि इसी बहाने चुनावी रणनीति तैयार करने के साथ ही जनता की नब्ज भी टटोल रहे हैं। जिला कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों में तो शहर कांग्रेसी शहरी क्षेत्रों में यात्रा कर रहे हैं, तो वही बेलतरा विधायक के ग्राम टेकर से बामू अकलतरी होते हुए लखराम तक यहां पर पदयात्रा भी करी गई और पूरे प्रदेश साथ ही साथ पूरे देश में ठीक इसी प्रकार की तिरंगा पदयात्रा की जा रही है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भाजपा को लगातार घेरते हुए कांग्रेस दिखाई दे सकते हैं। शहर कांग्रेस रेलवे परिक्षेत्र में पदयात्रा भी निकाल रही है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर के लगातार कांग्रेस जो है यहाँ पर बीजेपी पर हमलावर है। गर्भवती महिलाओं को सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इसके बारे में जरूर जान लीजिए। केंद्र सरकार देश की महिलाओं के लिए कई तरह से स्कीम चलाती रही है। उनमें से कई स्कीमों का जो योजना का लाभ है वो इन तक नहीं पहुंच पाता। वजह होती है जानकारी का अभाव हो जाना। उन्हीं में से एक स्कीम का नाम है जननी सुरक्षा योजना। इस योजना में सरकार गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद उपलब्ध कराती है। सरकार जननी सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत गरीब और कमजोर और साथ ही साथ कमजोर आर्थिक वर्ग की महिलाओं को 3,400 रुपए की आर्थिक सहायता राशि देती है। यह पैसे सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के खान पान और देखरेख के खर्चे के लिए दिया जाता है। इस स्कीम को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी चलाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 2022 को लेकर के शेड्यूल जारी हो चुका है। राजधानी रायपुर में ध्वजारोहण करेंगे मुख्यमंत्री बघेल। इसके अलावा जिले अनुसार यहां पर सूची जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सरगुजा, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे दुर्ग, गृह एवं लोक निर्माण मंत्री तामधर साहू बेमेतरा में, तो वही वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर कबीरधाम में, खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत राजनांदगांव में, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल कोरबा में, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया बालोद में, तो वहीं उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल रायगढ़ में, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम सूरजपुर में, उद्योग मंत्री कवासी लकमा सुकमा में, तो वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार मुंगेली में, तो वहीं अंतिम में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जांजगीर चांपा में ध्वजारोहण करने जा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि एनडीए से लगातार दलों का भरोसा टूट रहा है। बिहार में सत्ता परिवर्तन 2024 का संकेत, झारखंड रवाना हुए मुख्यमंत्री बघेल। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिन के दौरे पर झारखंड रवाना हो गए। वहां जाने से पहले उन्होंने बिहार में सत्ता परिवर्तन को 2024 के परिवर्तन का संकेत बताया। उन्होंने कहा कि यह बताता है कि एनडीए गठबंधन के घटक दलों का भरोसा भाजपा से टूट रहा है। रायपुर हवाई अड्डे पर प्रेस से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि बिहार का तो हर व्यक्ति राजनीतिज्ञ होता है, राजनीति वहां की आबोहवा में है। नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनको बधाई। तेजस्वी जी और महागठबंधन के घटक दलों को भी बधाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए में पहले उनका सबसे मजबूत साथी अकाली दल छूटा, फिर महाराष्ट्र में शिवसेना उनसे टूटा और अब जेडीयू ने भी एनडीए से किनारा कर लिया है। अब एनडीए के प्रति जो अविश्वास बढ़ा है वो है। ऐसे में उनके साथ जो गठबंधन के साथी है एक एक करके साथ छोड़ते जा रहे हैं। यह संकेत दे रहा है 2024 के लिए। फिलहाल ये सभी बातें एयरपोर्ट पर झारखंड रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए साझा की है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नीचे लाल कलर का बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। तो दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।